नमस्कार। आज आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जो कि जातक कथा है और बहुत बड़ी नैतिक शिक्षा देती है। इस जातक कथा का नाम है कठहारी जातक कथा। कठहारी काठ जिसका मतलब होता है लकड़ी, और कठहारी मतलब लकड़हारी औरत की कथा जो लकड़ी काटने वाली औरत है। तो ये कथा भी जो है दो पार्ट में विभाजित है। इसका एक वर्तमान पार्ट है और एक इसका जो है अतीत पार्ट है। जो वर्तमान पार्ट है, मैंने पहले भी बताया है कि जातक कथाओं में जो वर्तमान कथा होती है वो एक समस्या होती है, और उस समस्या के हल के लिए एक कथा सुनाई जाती है भगवान बुद्ध द्वारा, जो कि वो उसका हल होती है। वो एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि देखो, पुराने समय में ऐसा हुआ था, तब इसका ये हल निकला था। अब इसमें वर्तमान कथा क्या है? इस कटहारी जातक कथा जब जो सुनाई गई थी, इसके पीछे कारण ये था कि कौशल के एक राजा थे। जब 16 महाजनपद थे तो उस समय कौशल भी उसमें से एक राज्य था, और वहाँ के जो राजा थे उनका नाम था प्रसेनजीत। अब ये प्रसेनजीत जो है, इनको इच्छा हुई कि हम जो है शाक्यों के कुल से नाता जोड़ें। शाक्य कुल में भगवान बुद्ध हुए थे, और कुछ लोग ये कहते हैं कि शाक्यों को बहुत घमंड हो गया था, तो उस घमंड के कारण वो प्रसेनजीत से अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहते थे। लेकिन और भी कई जगह पर पढ़ने पर यह पता चलता है कि चूंकि प्रसेनजीत बहुत बूढ़े थे और उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इस कारण वो अपनी राजकुमारी का विवाह शायद उनसे नहीं करना चाहते थे, या हो सकता है कि दूसरा वाला कारण ही सही हो। लेकिन जो भी वजह थी, शाक्य कुल के लोग अपनी बेटी की शादी जो है महाराजा प्रसेनजीत से करना नहीं चाहते थे। तो वहाँ पर जो शाक्य कुल के राजा थे महानाम, उनकी एक पुत्री थी जो कि उनकी दासी से उत्पन्न हुई थी, उनकी रानी से नहीं हुई थी, और उसका नाम था बासव खतिया। तो जब शादी की इच्छा जताई जाती है प्रसेनजीत के द्वारा, राजा के द्वारा, तो वो लोग अपनी उस दासी पुत्री का विवाह जो है प्रसेनजीत से कर देते हैं। बाद में इसी दासी पुत्री से एक बेटा उत्पन्न होता है, प्रसेनजीत और वासव खतिया का एक बेटा होता है, जिसका नाम होता है विदूधव। विदूधव को कहीं से पता चलता है, और राजा को भी बाद में पता चल जाता है कि जिसको हमने राजा जो है उनको ला करके अपनी पटरानी बनाता है। मतलब चूंकि शाक्य कुल से लाए हैं और वो बड़ा नामी कुल था, तो उनकी रानी को वो अपनी पटरानी बना के रखते हैं। लेकिन बाद में किसी तरीके से उसके बाद उनका एक बेटा भी उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है विदूधव। बाद में राजा को कहीं से पता चलता है कि जिसको हम रानी समझ रहे थे दासी की पुत्री है, और राजा का मन जो है उचट जाता है। तो राजा उससे जो है पटरानी का पद छीन लेते हैं, और जो राजकुमार था उसके बारे में भी कहते हैं कि भाई इसको हम उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे क्योंकि ये तो दासी का पुत्र है। अब ये एक वजह हो सकती है कि उस समय राजाओं के पास बहुत सी रानियां हुआ करती थी, तो लोग उनको भड़काया भी करते थे कि भाई इसको रानी मत बनाओ, उसको बना दो, या उसके लड़के को बना देना, या उसके लड़के को बना देना। तो हो सकता है ऐसी भी कोई बात हो, राजा ये निर्णय ले लेते हैं और उनको बिल्कुल जो है नॉर्मल लाइफ बिल्कुल जीने देते हैं कि भाई तुम लोग रानी और पटरानी बिल्कुल नहीं हो, और तुम भी राजा के पुत्र नहीं हो, विदूधव को भी। तो ये बात जो है भगवान बुद्ध को पता चलती है, और ये समस्या उनके सामने जाती है। तो राजा प्रसेनजीत को वो बुलाते हैं। राजा प्रसेनजीत से उनका पहला सवाल होता है कि राजन, जो वासव खतिया है वो किसकी पुत्री है? तो राजा प्रसेनजीत कहते हैं कि राजा महानाम की। अच्छा ठीक है, तो उसका ब्याह किससे हुआ था? मुझसे महाराज। आप क्या हैं? आप राजा हैं। तो उसका जो पुत्र हुआ वो किससे उत्पन्न हुआ? मुझसे महाराज। तो बुद्ध कहते हैं कि जब वो राजा की लड़की थी, राजा से उत्पन्न हुई थी, राजा को ब्याही गई, उसका पति राजा है, और पति राजा से ही उसका पुत्र हुआ विदूधव, तो किस प्रकार से आपने ये तय कर लिया कि वो दासी पुत्री है? किस प्रकार से आपने उसके ऊपर आरोप लगाया, और आप उससे कह रहे हैं कि मैं तुमसे पटरानी का पद जो है ले लूंगा, और राजा को भी राजकुमार का पद, राजकुमार को भी जो है वो पद नहीं दूंगा। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जो उनका सम्मान है उनको जो है उनका सम्मान आप दीजिए। और इससे संबंधित वो जो है एक कहानी सुनाते हैं। अब ये कहानी जो है एक अतीत कथा है। अतीत कथा में जो है वो एक लकड़हारिन की कहानी सुनाते हैं, और अब मैं दूसरा वीडियो जब बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको जो है अतीत कथा सुनाऊंगी, क्योंकि ये जो कथा है ये बहुत लंबी हो जाएगी। तब तक आप जो है दूसरे वीडियो का इंतज़ार करिए,
और तब तक आप बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। नमस्कार।